हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, उसका वर्क फ्लो क्या है, वो कितने डिपार्टमेंट में डिवाइडेड रहते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दो प्लांट में डिवाइडेड रहती है। एक है उसका फॉर्मुलेशन प्लांट और दूसरा है उसका एपीआई प्लांट। तो एपीआई प्लांट क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे पिक्चर में होता है ना, जिसका मेन रोल होता है उसको हीरो बोलते हैं, या एक्ट्रेस है तो उसको हीरोइन बोलते हैं। वैसे ही दवाइयों में भी होता है, जिसका मेन रोल होता है उसको एपीआई बोलते हैं। जो साइड रोल कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्च है पैरासीटामोल टेबलेट के लिए, स्टार्च है स्टीयरिक एसिड है, उसको एक्सिपिएंट बोलते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मुलेशन प्लांट क्या है। तो फॉर्मुलेशन प्लांट क्या है? जिसमें इंजेक्शन है, टैबलेट्स है, फिर सॉल्यूशन है, सिरप है, सस्पेंशन है, ये सब जिस प्लांट में बनाए जाते हैं उसको फॉर्मुलेशन प्लांट बोलते हैं। पर इसका भी सब टाइप होता है। इंजेक्शन का प्लांट अलग रहता है, टैबलेट्स का प्लांट अलग रहता है, फिर सॉल्यूशन है तो उसका प्लांट्स भी अलग रहेगा, सिरप है, सस्पेंशन है, उसका प्लांट्स भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि उन सब की प्रोसीजर ही अलग है, तो उसके लिए भी अलग सब डिपार्टमेंट होते हैं। अब देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कितने डिपार्टमेंट में डिवाइडेड रहती है। देखिए, एचआर, दूसरा आर&डी, प्रोडक्शन, क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट। एचआर है और आईटी है, उन दोनों को मैं डिटेल में उसका वर्क रोल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों का कोई भी कंपनी है उसमें उसका सेम ही रोल रहता है। जैसे कि एचआर है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स का काम हो रहता है एचआर रिलेटेड। फिर आईटी है तो सॉफ्टवेयर या कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी वर्क रहता है। अब आर&डी है, उसका काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इस डिपार्टमेंट में रहता है। अब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें। तो एपीआई है तो एपीआई में उसका दो सब डिपार्टमेंट रहता है, एक है क्रूड और दूसरा है प्यूरिफिकेशन। प्रोडक्शन में अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि टैबलेट है, इंजेक्शन है, तो मैं अभी टैबलेट का बता देती हूँ। इंजेक्शन वो सब मैं डिटेल में बाद में अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। टैबलेट्स में पहला आता है ग्रेनुलेशन, फिर आता है कंप्रेशन, फिर आता है कोटिंग, फिर आता है पैकिंग। पैकिंग में भी सब डिपार्टमेंट होते हैं। प्राइमरी पैकिंग है, फिर सेकेंडरी और टर्सरी। अब क्यूसी का रोल देख लेते हैं। तो क्यूसी है तो क्यूसी में भी सब डिपार्टमेंट होते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी हो तो रॉ मटेरियल आता है तो उसके लिए फिक्स एनालिस्ट किया जाता है। तो वैसे ही रॉ मटेरियल है, फिर इन प्रोसेस, फिर स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट है, फिर फिनिश प्रोडक्ट है। ये सभी का एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। वाटर का भी एनालिसिस होता है। वाटर भी फार्मा प्लांट है, उसमें वाटर भी ऐसे ही यूज नहीं करते, वाटर का भी एनालिसिस किया जाता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस है तो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन वर्क है सुपरविजन करना, उसका अप्रूवल देना, ये सब मेन वर्क होता है। उसके वर्क के हिसाब से उसके भी डिपार्टमेंट रहते हैं। अब प्रोडक्शन में जो क्यूए वाले काम करते हैं उसको आईपी क्यूए बोलते हैं। फिर क्यूसी में जो क्यूए वाले काम करते हैं उसको क्यूसी इन क्यूए बोलते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंजीनियरिंग वालों का काम क्या होता है? कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी डिपार्टमेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको मेंटेन करना, ये सब वर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। चलिए अब देख लेते हैं ब्रांड नेम क्या है और जेनरिक नेम क्या है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, डोलो है जो माइक्रोलैब करके एक कंपनी ने बनाया हुआ है। ऐसे उसकी स्ट्रिप रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा डोलो 500, यहाँ पे पैरासीटामोल करके लिखा रहेगा और 500 mg करके, फिर यहाँ पे एक्सीपिएंट वगैरह जो कुछ भी है। तो ये है, ये किसी ब्रांड ने दिया हुआ है तो इसको ब्रांड नेम बोलेंगे और इसको जेनरिक नेम बोलेंगे। जेनरिक नेम है, कोई भी कंपनी बनाएंगे ये नेम सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर कोई कंपनी अलग से बनाएगी उसका हिसाब से वो अपना नाम दे देगी, उसको ब्रांड नेम बोलते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं ब्रांडेड ड्रग क्या है और जेनरिक ड्रग क्या है। तो मैं एग्जांपल से बताऊंगी। एक मैंने कोई फूड रेसिपी है उसको डेवलप किया है, तो फूड रेसिपी का क्या करूंगी, मैं उसको रजिस्टर करवा लूंगी 10 या 20 साल तक के लिए। अगर मुझे उसको मार्केट में बेचना है उस फूड को, तो उसके ही जैसा कोई और ना बना सके जब तक मेरी मेहनत है उसका मुनाफा नहीं मिल जाता। फिर उसको कुछ साल के लिए पेटेंट लॉक कर दूंगी, उसके बाद कोई उसको सेल कर सकता है, तब तक कोई सेल नहीं करता। वैसे ही फार्मा कंपनी में दवाइयों का होता है, कोई भी दवा है उसका रिसर्च करने के लिए बहुत सा टाइम लगता है, बहुत सा मैन पावर लगता है। तो वो क्या करेगा, अगर कोई नई दवाई बनाई है उसको 10 या 20 साल तक के लिए रजिस्टर करवा देंगे। तो ये 10 या 20 साल है, ये पीरियड तक कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तब तक के पीरियड में जो भी दवाई है उसको ब्रांडेड ड्रग कहा जाता है। और ये पीरियड है उसको खत्म होने के बाद जो ड्रग है वो कोई और कंपनी बनाती है, उसको जेनरिक ड्रग कहते हैं। ब्रांडेड ड्रग है और जेनरिक ड्रग में प्राइस में भी बहुत डिफरेंस रहेगा। प्राइस में ही डिफरेंस रहेगा, इसकी एक्टिविटी सेम ही रहेगी, इसकी प्योरिटी भी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड ड्रग है वो अच्छे से काम करती है और जेनरिक ड्रग है उसका वर्क अच्छा नहीं रहता। फिर सिर्फ प्राइस में भी इसीलिए डिफरेंस रहता है क्योंकि ब्रांडेड ड्रग किसी कंपनी ने उसको बनाया है, तो फिर उसका रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा है, मैन पावर लगा है, और जो भी केमिकल आता है वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो उसके लिए उसकी प्राइस भी हाई रहेगी। फिर इसकी पेटेंट लॉक होने के बाद ये कंपनी बनाएगी तो उसको तो फॉर्मूला रेडीमेड मिला हुआ है, उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा रिसर्च करने में, डेवलप करने में, ये सब खर्चा उसको, तो जितना उसको मुनाफा मिल रहा है उसके हिसाब से उसकी प्राइस रखेंगे। ये था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज। मैं सभी टॉपिक पे अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर इसी वीडियो में बनाने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।